सर, ये निर्वाचन आयोग ने जो है इंटेंसिव रिवीजन का प्रोविजन रखा है बिहार के अंदर। और इनका जो डेडलाइन जो था 26 तारीख की देकर के रखे हैं। वो मैं जोधपुर में पोस्टेड था और वहाँ से छूट मतलब कि निकल करके अपने पत्नी के साथ में जो है यहाँ पर आया हूँ मैं। आने के बाद जो है जो इन्होंने एनुमरेशन फॉर्म पहले हमें दिया था बीएलओ ने। बीएलओ हमारे विजय कुमार सिन्हा है और मैं रहने वाला अलगन्ना गाँव है, ये अलगन्ना गाँव है और पड़ जाता है हमारे कांको ब्लॉक और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो जब हमारे विजय कुमार सिन्हा जो बीएलओ है उनसे जब मैं मिला तो वो पहले क्या किए थे, जब मेरी माँ यहाँ अकेली रहती है वो यहाँ पर एनुमरेशन फॉर्म दे दिया उन्होंने। 3 एनुमरेशन फॉर्म दिया, एक मेरे नाम का दिया था, एक मेरी मदर के नाम पे और एक मेरी वाइफ के नाम पे। और उन्होंने कहा था कि अटैचमेंट लगा करके जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना है, वो डॉक्यूमेंट आप लगाइए और हमें जमा कर दीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं, मैं बाहर रहने के कारण उनसे कम्युनिकेशन करता रहा बीएलओ साहब से फ़ोन पे कि मैं जो है जल्दी से जल्दी आकर के मैं काम अपना करवा लूँगा। उसके बाद में 15 तारीख को मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं जल्दी से 17 या 18 में या 24 से पहले आकर के जो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा मैं, और आप जो है उसका जो है ऑनलाइन अपग्रेडेशन कर दीजिएगा। उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा कर देंगे हम। जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा सर, पहुँचने के बाद जब मैं बीएलओ साहब से मिलने का कोशिश किया तो बीएलओ साहब कभी बोलते हैं यहाँ पर हूँ, कभी बोले कहीं और हूँ। लास्टली उनके जब विद्यालय में गया तो उन्होंने कहा कि मैं उनके आवास पे काम कर रहे हैं बीएलओ साहब। तो मैंने पूछा आवास कहाँ है आपका, तो बोले कि आवास पे ही आ जाइए आप, आवास पे ही आपका जो है अपग्रेड कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे बीएलओ वाला जो काम था। मैं अपने कागज़ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के गया वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने तो सभी का अपलोड कर दिया ऐसे, तो आपका भी मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया। तो हमने कहा कि भाई आप जो है सभी का भी अपलोड कर दिए और मेरा भी अपलोड कर दिए, तो मुझे बताइए आपने गलत किया है कि सही किया है। तो बोला सर हमने तो गलत किया है और हमसे गलत कराया गया। तो मतलब किसने गलत कराया आपसे? उन्होंने वरीय पदाधिकारी ने हमसे गलत काम करवाया। तो वरीय पदाधिकारी, मैंने पूछा कौन है, तो मुख्य रूप से उन्होंने डीएम साहब का और बीडीओ साहब का उन्होंने नाम लिया। क्योंकि आजकल में ये भी निकलने को आ रहा है, वो बार बार बोल रहे हैं कि सीडीपीओ भी, जो सीडीपीओ कांको है उनका भी बड़ा मतलब कि प्रेशर था, जिसके अनुसार उन्होंने ये काम किया। ये आज वर्तमान आजकल की बात आ रही है। अभी क्या, जब मैंने बोला कि ठीक है आप मेरे को वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जो आपने जो है अपलोड किया, तो उनके पास ऑलरेडी एक एनुमरेशन फॉर्म जो था वो पहले से पड़ा हुआ था। तो जो एनुमरेशन फॉर्म पहले से पड़ा हुआ था तो उसमें उन्होंने जब दिखाया तो मैंने देखा कि सबसे पहले मेरी मदर का देखा तो किसी और बंदे का, व्यक्ति का अंगूठे का निशान लगा करके रखे हुए उसके, और मेरी मदर का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। कोई बाकी पूरा फॉर्म जो है फिलअप भी नहीं किया, डेट ऑफ बर्थ भी उसमें गलत लिख रखा है और लिख करके जो है उसको अपलोड करके उन्होंने रख दिया। ऐसा उन्होंने देखा मैंने कागज में। उसके बाद मैंने बोला ठीक है दूसरा दिखाइए। दूसरा उन्होंने मेरा दिखाया, राजकुमार प्रसाद का। मैं वो ड्यूटी पे कहीं ड्यूटी रहूंगा और मैं यहाँ प्रेजेंट हुआ नहीं है, उसके पहले इन्होंने काम कर दिया। ये काम मेरा भी गलत सिग्नेचर करके, फर्जी सिग्नेचर किसी से करवाया या उन्होंने स्वयं किया, करके स्वयं सारा डॉक्यूमेंट जो है, कोई डॉक्यूमेंट अटैचमेंट नहीं किया, फोटो नहीं चिपकाया किसी कागज एनुमरेशन फॉर्म पे जो उनके पास पड़ा हुआ था, उसको भी अपलोड कर दिया। तीसरा अपनी वाइफ का मैंने पूछा कि बीना देवी का, कि उनका कहाँ है, तो उनका भी उन्होंने क्या किया, किसी और से सिग्नेचर करा करके अपलोड कर दिया गया। ये सारी घटनाएं के बाद हम थोड़ा सा उनसे बोले कि आपने तो गलत काम किया है। आप जब गलत काम किया है, आपको तो क्या वरीय पदाधिकारी को ये बात पता है कि आपने ऐसा ऐसा किया था? कि सर उन्हीं के कहने पे हमने किया है। मैं उसी समय जो है बीडीओ साहब को अपने मोबाइल से फ़ोन लगाया था, बीडीओ कांको को। तो बीडीओ कांको बोले कि सर ये तो गलत हुआ है आपके साथ में, और वो गलत क्या है, तो मैं उसे 100 काउज नोटिस दूंगा, क्या दूंगा, वो उनका इंटरनल चीज़ें हैं। वो ऐसे बात बोलने लगे, बोले कि सर हम इसको सुधारने का कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे और कर देंगे, ऐसा बीडीओ साहब का आश्वासन था। बीडीओ साहब मुझे बुलाया कि आप आकर के मुलाकात करिए। मैं गया था मिलने के लिए, लेकिन सर चूंकि बारिश हो रही थी, लेट हो गया, तो बीडीओ साहब वहाँ से निकल चुके थे, सीडीपीओ मैडम भी निकल चुकी थी। कल भी बुलाया गया था मुझे कांको में, तो कल भी मैं गया क्योंकि बीडीओ साहब वहाँ पर नहीं मिले मेरे को। मैं 2 दिन से निरंतर अपने जो है कांको ब्लॉक जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई अधिकारी मिल नहीं रहे हैं। वहाँ पर एक उनका बड़ा बाबू है, कोई सत्येंद्र जी करके, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बीडीओ साहब जो बराबर पहाड़ की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, इसलिए नहीं मिल पाए। अभी सर मुझे ये बताया जाए कि हमारा फर्जी सिग्नेचर करके
हमारी मदर का अंगूठे का गलत निशान लगा करके, मेरी वाइफ का फर्जी सिग्नेचर करके, अगर हम लोगों के साथ, वो भी जो भारतीय सैनिक के हम लोग हैं और कार्यरत है, हम लोग के साथ ऐसा करेगा तो हम किस पे अब विश्वास करें? जबकि हमारा देश जो है, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने ड्यूटी में तो हम लोग कभी भी गलत काम किए नहीं है और सफाई से बिल्कुल काम करते हैं ताकि हम देश को, हमारे ऊपर नाज हो। लेकिन यहाँ पर जो देश हम लोगों पे नाज करता है और यहाँ पर कुछ लोग मिल करके जो है हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुरोध करता हूँ और डीएम साहब से भी अनुरोध करता हूँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है, ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं और अभी भी समय बचा हुआ है 26 तारीख से पहले। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो निर्वाचन आयोग ने अपने उस अपना इनॉग्रेशन फॉर्म में लिख के दिया है, वो सारे के सारे मेरा अपलोड कर दिया जाए और अपलोड कर देंगे तो मेरा समय भी बच जाएगा। जो मेरा छुट्टी ख़त्म होने वाला है, मैं सही समय पर जाकर अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर पाऊँगा नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर। देखिए, ये तो हम मिलिट्री के लोग हैं, इसको डिस्क्लोज हम नहीं करेंगे अभी, मतलब कहाँ पर पोस्टेड है, लेकिन स्टेशन हम बता सकते हैं, जोधपुर में हम पोस्टेड है। मैं राजकुमार प्रसाद बोल।